ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि एक ही क्वाड्रिलेटरल से सारे क्वाड्रिलेटरल मैं कैसे कनेक्ट कर दूंगा, तो आप देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती हैं एक से दूसरे क्वाड्रिलेटरल में जाने पे, ये भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, पैरेललोग्राम को लेते हैं। सबसे हमारा बेसिक जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल में, वो हम मान रहे हैं कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसी से सभी की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति मतलब समझते हो? हम्म। हाँ ठीक है, फॉर्मेशन। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। जब पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? पैरेललोग्राम जो मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका नाम से ही मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। पैरेललोग्राम, पैरेलल आ रहा है ना इसमें, पैरेलल अगर आ रहा है तो इसका मतलब है, डेफिनेशन इसकी अगर कोई पूछता है आपसे, तो क्या क्या बताओगे आप? कि अगर कोई फिगर है, उसके अगर अपोजिट साइड पैरेलल हैं, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो उसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अब जब ये साइड अगर पैरेलल हो जाती, आवाज ठीक नहीं आ रही, तो होता क्या है, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम डेफिनेशन से ही क्लियर है आपको। पैरेललोग्राम होता क्या है, ए बी पैरेलल होती है आपकी सी डी के, और बी सी पैरेलल होती है ए डी के। तो अगर ऐसा कोई फिगर है जिसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल लाइंस ये हैं, तो इनके बीच में जो भी बनेगा वो पैरेललोग्राम बनेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब और क्या क्या होता है हमें ये समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले पैरेललोग्राम को ही हम स्टडी करते हैं और देखते हैं इसमें पैरेललोग्राम के अंदर होता क्या क्या है। तो पैरेललोग्राम बन गया, आपको ये समझ आ गया। अब पैरेललोग्राम में होता क्या है कि जब ये साइड अगर पैरेलल हैं तो इक्वल भी हो जाती हैं। ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और क्या होता है पैरेललोग्राम में, और ये वाला एंगल, एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाता है। और क्या होता है, और एंगल डी एंगल बी के इक्वल हो जाता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, और आवाज सही आ रही है अभी सभी को? हाँ, और क्या होता है, हाँ, और अगर ये अगर मैं डायगोनल, डायगोनल का सबसे इंपॉर्टेंट है, डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सारे क्वाड्रिलेटरल में, ये आपको ध्यान से समझना है। अगर मैं इसकी डायगोनल ज्वाइन कर दूं ए सी और बी डी, तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो पॉइंट ओ कर दे रहा हूं मैं, तो डायगोनल क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, कि जितना ए ओ है उतना ही ओ सी होगा, और जितना बी ओ है उतना ही ओ डी होगा। ठीक है, ये सब चीज आपको पता है कि नहीं? ये कभी ना कभी तो बताई होंगी मैंने। अच्छा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो? तो ये बता दो मुझे, ए सी बी डी के इक्वल है यहाँ पर? बताओ। ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम में हाँ, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और आप मुझे ये बताओ कि क्या ये जो एंगल बन रहा है बीच में, ये 90 है, ए ओ डी? ये 90 नहीं है। एक इस पैरेललोग्राम को मैंने, ये अभी टेढ़ा है ना थोड़ा, तो सीधा कर दिया। सीधा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल बनेगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, इससे इसमें देखा जाए तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना चेंज आएगा कि ये 90 हो गया। ठीक है, और डायगोनल में क्या चेंज आएगा? अभी देखो, ये एक रेक्टेंगल जो है ये पैरेललोग्राम से ही आया है, तो जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास हैं वो रेक्टेंगल के पास भी होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए ओ
ए ओ इक्वल ओ सी के यहाँ पर भी होगा, बी ओ इक्वल ओ डी यहाँ पर भी होगा, और और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। एक्स्ट्रा क्या होगा गोविंद? क्या? पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हो, चलो मैं बता। ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन जो बनता है वो तो ये बन जाता है, डायगोनल पे बेस्ड बन जाता है, ए सी बी डी के इक्वल है, ये तो आपको पता है किसमें, रेक्टेंगल में। अच्छा मुझे ये बताओ आप, ये वाला एंगल जो है ए ओ डी दिखाई दे रहा है आपको किसमें, रेक्टेंगल में। ए ओ डी जो एंगल है ये वाला, ये 90 है। 90 है? 90 नहीं है ये। अरे नहीं है ये 90, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे इमेजिनेशन काम आता है। ये सब मैं हटा दे रहा हूँ स्क्रीन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम अभी सारे क्वाड्रिलेटरल को रेक्ट इससे पैरेललोग्राम से ही कनेक्ट करेंगे। तो आप देखते जाना क्या क्या चेंज आ रहे हैं। अभी फिलहाल मैं इन दोनों को ही हटा देता हूँ। हटा क्यों नहीं ये, अब हटेगा। तो अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे पैरेललोग्राम है, सॉरी ये है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, मान रहे हो मेरी बात? चलो ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं मान रहे, मुझे पता था कोई ना कोई ना बोलेगा। अब ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है, अब कुछ नहीं बोलेगा कोई। तो अब यहाँ पर ये ए बी सी डी है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये एंगल अभी भी 90 लग रहा है? नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। ये 90 से बहुत कम है और ये 90 से बहुत ज़्यादा है ऊपर वाला। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये साइड कम है तो इसके सामने एंगल छोटा बन रहा है, ये साइड बड़ी है तो इसके सामने एंगल बड़ा बन रहा है। तो सीधा सीधा आपको ध्यान क्या देना है कि जो 90 एंगल होते हैं बीच वाले, वो साइड की लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली। हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो इसको, कि जो साइड अगर ये वाली इसके इक्वल है, ये चारों इक्वल हैं, तो बीच में जो डायगोनल जो कट करेंगे वो 90 डिग्री पर ही कट करेंगे। बात समझ आ रही है? ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, अगर साइड इक्वल हैं तो ऐसा कौन कौन से फिगर में होता है चारों साइड इक्वल हो? स्क्वायर में केवल, रोम्बस में। हाँ, तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा कब होगा, ये 90 कब बनेंगे, जब ये या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमारी बात चल रही थी पैरेललोग्राम पर, तो पैरेललोग्राम से हम दूसरा फिगर देखते हैं कुछ। पैरेललोग्राम में मैं क्या कर दूं, पैरेललोग्राम में ये साइड इसके पैरेलल है या इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है या इक्वल है। अभी हमने इसको थोड़ा सीधा कर दिया था तो ये रेक्टेंगल बन गया था, ठीक है। टेढ़ा था तो सीधा कर दिया हमने इसको, थोड़ा सा पीट के इसको इधर से इधर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो साइड एक अनइक्वल है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, तो मैं इक्वल कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, और सीधा नहीं कर रहा, केवल इक्वल कर रहा हूँ। हाँ, अब ये बन गया रोम्बस। तो जितनी प्रॉपर्टीज किसमें, पैरेललोग्राम में थी, वो आपकी किसमें, रोम्बस में भी होंगी, बस कुछ एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगी। साइड्स की कंपैरिजन में देखें तो साइड के कंपैरिजन में चारों साइड इक्वल हो गई, ये चीज़ बढ़ गई रोम्बस में। और अगर हम देखें डायगोनल में कंपेयर करें, डायगोनल में क्या एक्स्ट्रा हुआ, तो डायगोनल में आप देखोगे तो इसके डायगोनल इक्वल होंगे दोनों, ए सी बी डी। गोविंद बोलो, ए सी बी डी इक्वल होंगे इसमें, रोम्बस में। देखो आप लोग इसमें इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो। अभी जैसे मैंने बताया, क्या बताया था कि जैसे रोम्बस, अगर आपसे रेक्टेंगल पूछेगा तो रेक्टेंगल में इस तरीके से बना के देखो, तो आपको पता चल जाएगा 90 है कि नहीं। और रेक्टेंगल में डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। डायगोनल ये डायगोनल ये जितना ये होगा लेंथ, उतना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है।
ये रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा है तो सिमिलैरिटी बन रही है दोनों डायगोनल्स में। यहाँ पर सिमिलैरिटी बन रही है, इसके डायगोनल में नहीं। आप देख पा रहे होगे कि ये डायगोनल थोड़ा छोटा है और ये डायगोनल थोड़ा बड़ा है। आ रही बात समझ? क्यों? क्योंकि ये थोड़ा तिरछा हो गया, इधर की तरफ झुक गया ये। ठीक है, तो क्या हो गया, ये डायगोनल बड़े छोटे हो गए, बीडी बड़ा है एसी छोटा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो मैं समझाता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, मैं इस रोम्बस को थोड़े दूसरे तरीके से बनाता हूँ। तो मैथ्स में कुछ नहीं है, ये इमेजिनेशन का खेल है, अगर आप सही से इमेजिन कर पा रहे हो तो, और ध्यान से पढ़ रहे हो। ये नहीं है कि भैया इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब आप बताओ, ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं? अब मत हाँ कह देना कोई। ये वाला काफी बड़ा है इससे, ये बहुत छोटा हो गया। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल नहीं है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो पैरेललोग्राम में है वो तो होंगी, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जितना ये है उतना ही ये, और जितना ये है उतना ही ये, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल हैं तो इसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, सारे ही 90 होंगे। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई आपको अच्छे से? ठीक है ना? अब आगे क्या कर रहे हैं हम, कि अभी हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल रह गया। अभी हमने क्या किया, ये जो था रोम्बस, इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ। सीधा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये सीधा किया तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब इसमें सब कुछ होता है, जो भी आप सोच सकते हो इक्वल, वो सब कुछ इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है हमें इसको। सब क्या इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल। देन अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन कर दूं इसके, तो डायगोनल्स भी इक्वल। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी इक्वल है सी डी के, और ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, और ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, और क्या होगा, और 90, ए सी इक्वल टू बी डी लिख दिया मैंने पहले ही, और ये 90 भी होंगे, ये 90, ये 90, ये 90, और ये 90 तो होता ही है, ए डी सी, ये तो पता ही है आपको। तो सब कुछ इक्वल है यहाँ पर, सब 90 है, सब इक्वल है। ठीक है, ये इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक और रह गया हमारे पास, क्या, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी समझ लो आप क्या होता है, ये ट्रेपेजियम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम से हम कनेक्ट नहीं कर रहे, पैरेललोग्राम बेसिकली इससे आएगा देखा जाए तो। फिलहाल यहाँ पर होता क्या है कि ए बी पैरेलल होती है सी डी के, यहाँ पर ए बी पैरेलल होती है सी डी के, दो साइड पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में। और ये वाली ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड है इसकी। ठीक है, अब ट्रेपेजियम दो तरीके होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और नॉर्मल ट्रेपेजियम। अगर अगर ये आपकी इक्वल हो जाए साइड, कौन सी, ए डी और बी सी अगर इक्वल हो जाएं, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है, अदरवाइज ये सिंपल ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, और ट्रेपेजियम में होता क्या क्या है, ट्रेपेजियम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ट्रेपेजियम में और क्या होगा, ये वाले एंगल का सम 180 होगा दोनों का, इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि साइड पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल है ये, तो ये 180 सम 180 कर देंगे। आ रही है बस समझ? ठीक है, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रेपेजियम में। और जो मैंने बताया था ट्रेपेजियम पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं, तो वो किससे आते हैं, सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे, कि यहाँ पर क्या कर देगा वो, इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर देगा। अब डायगोनल में इक्वल इक्वल कुछ नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिकली। कैसे, वो हम समझते हैं कि नॉन पैरेलल साइड अगर 4 और 10 है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिमिलैरिटी लगती है।
सिमिलैरिटी किस तरीके से लगती है, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर मैं आपको AC कितना दे दूं, AC दे दिया मैंने आपको 7, तो आप मुझे AO बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन बताया है मैंने, पहले डिस्कस किया था सिमिलैरिटी में। बता दो अब जल्दी से कितना होगा ये। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। यहाँ पर होता क्या है, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि साइड पैरेलल है AB और CD, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि साइड पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाते हैं। अब ये ट्रायंगल हो गए सिमिलर, सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। मैं ये वाला जो साइड में लिखा है ये मिटा देता हूँ अभी, बस AC 7 है, ये ध्यान रखना आप। तो होता क्या है यहाँ पर, AB और CD का जो रेशो है वही रेशो होगा AO ओवर OC का। ये बात समझ आई आपको? ठीक है गोविंद, गोविंद। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, AOB सिमिलर हो गया किसके, COD के, ठीक है। अब ये जब सिमिलर हो गए तो AB अपॉन CD का रेशियो होगा AO अपॉन OC के। सिमिलरिटी में साइड का रेशियो इक्वल होता है ना, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, नहीं 3 नहीं 2। तो अब AB की वैल्यू कितनी है 4, CD की वैल्यू कितनी है 10, और AO OC हमको पता नहीं। AO को मैं अगर x लेट कर लूँ तो OC हो जाएगा 7 माइनस एक्स, क्योंकि AC 7 है, ठीक है। बस आपको कैलकुलेट करना रह गया। अब ये कैलकुलेट कर लो इसको फटाक से। तो वैसे यहाँ पे कट कैंसिल, इसको ये 2 2 आएगा कैंसिल होके, और ये 5 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 14 माइनस 2x, और ये उधर जाके 5x, तो उधर जाके 7x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसी वाले फिगर में ही। आप मुझे ये बता दो, क्या बताओगे, ये बताओ कि एरिया का रेशियो क्या होगा। कौन से एरिया का रेशियो, ए ओ बी, AOB और COD के एरिया का रेशियो क्या होगा। एंगल नहीं है ये, एरिया, एरिया है ट्रायंगल के। 16 16 16:100, ठीक है, तो कैंसिल भी हो जाएगा ये, कैंसिल 4/25, ठीक है। तो ये भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी आपको समझ आ गया अच्छे से। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो बहुत आसान सा इसी पर प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। AO की वैल्यू है आपको पास, AO की वैल्यू है 1। आप बता दो मुझे AC कितना होगा। 3.5 क्या पूरा AC? ठीक बता रहे हो, हाँ ठीक बता रहे हो। 3.5 होगा, कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, कर लोगे ना अभी जो सिमिलैरिटी के AO अपॉन OC करके। तो AO तो बता रखा है, OC आ जाएगा आपके पास। हम्म हम्म। कैसे, हाँ हाँ मैं समझ गया। हाँ 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 मैं समझ गया था, आपने किस तरीके से बता दिए। ठीक है ठीक है। अब और क्या होगा यहाँ पर,
चलो ठीक है, बस इसमें इतने ही डिस्कस करते हैं, वापस आते हैं हम अपने क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो ये आपको समझ आ गई, ये क्वाड्रिलेटरल इतने ही तरीके के थे हमारे पास। और एक आप देख सकते हो, चाहो तो काइट और देख सकते हो। काइट कैसा होता है? काइट जैसा, पतंग जैसा, इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, ये भी 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, जबकि चारों साइड यहाँ पर इक्वल नहीं होती हैं तब भी। अभी मैंने बताया था स्पेशल केस है ये। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है काइट में, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, आगे बात समझ। अब आगे हम आते हैं वापस अपने किस पे, पैरेललोग्राम पर। तो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम देखनी है हमको। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने और ए बी सी डी है ये, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ, ये डी कर दे रहा हूँ यहाँ, एरिया डी तो है ऑलरेडी, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं एम। एरिया ऑफ सी एम डी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी का क्या रेशियो होगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या साफ साफ लिख रहा है क्वेश्चन सामने, सी एम डी का रेशियो पूछ रहा हूं मैं, किससे? सी एम डी का ट्रायंगल है ए बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम से। 1:3, 1:2, सेम बेस सेम पैरेलल वाला कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। सेम बेस सेम पैरेलल का क्या कंसेप्ट है? हाँ हाँ ठीक है, सेम बेस सेम पैरेलल का कंसेप्ट है कि अगर बेस दोनों का सेम हो तो ट्रायंगल का और हाइट इक्वल हो तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पूरे पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। चलो ठीक है, अब मुझे आप ये बता दो, क्या कह रहे हो गोविंद? तो हाँ, कुछ नहीं कह रहे तो अब मेरी बात सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो और क्या करने वाला हूँ मैं इसमें, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ पहले, तब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है, ठीक है, इसकी बेस x है, इसका बेस 2x है, तो इन दोनों के एरिया का रेशो क्या होगा? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है, बोलो जल्दी से। 1:2। चलो ये 2x है, ये 2x है, ये 5x है। अब इनके एरिया का रेशो क्या? 2, 2:5, 2/5। ठीक है, बस इतना ही समझाना था, अब आगे देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से अपने पैरेललोग्राम को ला रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आपको पैरेललोग्राम में ये तो पता ही है, क्या पता है कि अगर मैं ये डायगोनल मिला दूं, ये ए बी सी डी है, तो बी सी डी का एरिया, हाँ हाँ, बी सी डी का एरिया ए बी सी डी का कितना होगा रेशियो? 1/2। ठीक है, 1/2। अब इस ट्रायंगल को मैं चाहे कहीं भी खिसका लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रायंगल को कहीं भी खिसका लूँ, मतलब अभी जो मैंने किया था वो ट्रायंगल को बस इधर ही तो कर दिया था, ट्रायंगल यही था। ठीक है, इसको भी रेड कर दूं, अब ज्यादा समझ आ रहा होगा। ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है, दोनों के हाइट सेम है, बेस भी सेम है। आ रही है बात समझ आपको? तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लग गया था कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया, कौन से वाले का, सी एम डी का एरिया भी हाफ ही था, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं पहले तो इस वाली डायगोनल को मिटा रहा हूँ, ये रेड वाली मिट गई, बहुत
ठीक है। अब यहाँ पर अब लास्ट वाली फिगर जैसा है ये भी कुछ कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पॉइंट एम दिख रहा है आपको, ठीक है, पॉइंट एम, ये एम क्या कर रहा है, ए बी को 5:3 में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? इस चीज का क्या मतलब है, मैं ये बोल सकता हूँ सिंपली, यहाँ पर ए एम रेशियो एम बी कितना है, 5:3। ठीक है, वो मैंने लिख दिया आपको। अब मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन है हमारा, आप पहले तो यही बता दो मुझे कि एरिया ऑफ सी एम डी कितना होगा ए बी सी डी का। 1/2। ये तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, वो चाहे कहीं पर भी एम पॉइंट कहीं पर भी हो, ये पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेशो तो सेम ही रहेगा, ये मैंने अभी बता दिया आपको। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओ एरिया ऑफ सी एम डी अपॉन एरिया ऑफ बी सी एम, ये कितना होगा? और जो ये बता दे उसका सिलेक्शन पक्का, जिसने सही बता दिया। नहीं नहीं, सोच लो थोड़ी देर और। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अब ध्यान दो इधर, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि हाइट अगर सेम होती है तो केवल उसके बेस पे डिपेंड करता है एरिया का रेशियो। ठीक है, तो आप इन दोनों के देखो, दोनों जो ट्रायंगल हैं ये कौन सा, सी एम डी और बी सी एम, दोनों की हाइट सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों किसके बीच में, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ही तो बन रहे हैं। आ रही है बस समझ, दोनों इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों की हाइट सेम है, बस इनका बेस चेक करना है आपको, बेस कितना है। तो इसका बेस 3 है, ये तो मैंने दे ही रखा है। और इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि ऊपर 5 और 3 है ना, ये 5 है और ये 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे सी डी 8 हो गया। ठीक है, तो नीचे था सी एम डी का बेस कितना है 8, और ऊपर था बी सी एम का बेस कितना है 3। आ रही है बस समझ? तो ये 8/3 रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, एक और चांस है सिलेक्शन लेने का। अब बता दो मुझे आप, एरिया ऑफ ए एम डी कितना होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी का। ए एम डी, अभी देखो होगा क्या, हाँ तो ए एम डी और ए बी सी डी का पूछा था मैंने आपसे। ठीक है, तो ए एम डी का बेस कितना है 5। ठीक है, और ए बी सी डी का बेस कितना है ये बता सकते हो आप मुझे? हाँ दोनों बेस हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सही चीज बताई है आपने। ये क्या बताया है अभी महक ने ये बताया है कि अगर पैरेललोग्राम के बेस की बात करें हम, तो पैरेललोग्राम का बेस सी डी भी है और ए बी भी है। ठीक है, तो दोनों बेस मिलके 8 और 8 कितनी हो गई, 16। तो, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5/16। ठीक है, आगे बात समझ अच्छे से ये? चलो ठीक है, अभी और एक बहुत टफ सा क्वेश्चन दूं, बताओगे आप? अच्छा चलो, अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई दूसरा कलर लूँ, येलो। मैंने यहाँ से एक और ट्रायंगल लिया, यहाँ पर मिला दिया जाके ये। ठीक है, तो हुआ क्या, अब अब क्या कर रहे हैं हम, ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट का नेम कर दे रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है ये वाला, क्या ले लूँ, एन, एन है ये। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एरिया ऑफ सी एन
डी, CND अपॉन एरिया ऑफ, CND अपॉन एरिया ऑफ बता दो आप, AMD, AMD। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले जो साइड काम की नहीं है उनको हटा देता हूँ। कौन सी साइड काम की नहीं है? ये वाली साइड काम की नहीं है, हटा दी। ठीक है। और कौन सी काम की नहीं है? ये भी शायद काम की नहीं है, ये भी हटा दी मैंने। ठीक है, ये बात समझ आई आपको, क्या क्या हटा दिया। अब आप देखो, अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, हम इनके एरिया को पूरे पैरेललोग्राम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, CND का एरिया भी पैरेललोग्राम से कंपेयर करेंगे, AMD का एरिया भी पैरेललोग्राम से कंपेयर करेंगे। आप मुझे पहले ये बता दो कि CND अपॉन ABCD कितना होगा? ये तो आप बता सकते हो बहुत आसानी से, 1:8। बिल्कुल ठीक बताया, हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब मुझे बता दो, इधर लिख देता हूं मैं, AMD का एरिया ABCD का कितना होगा? एक सेकंड, एक, यहाँ पर हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते 1:5। 1:5 डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वह भी बताओगे आप मुझे? ये इसका बेस 1 है, इसका 5 है, तो 1:5 क्यों नहीं बोल पा रहे हैं हम? तो आप ही बता दो। हाँ हाँ, इनकी, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम नहीं है ना। हाइट सेम होती तभी तो बेस से कंपेयर करते हम। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे इससे पैरेललोग्राम से कंपेयर कर रहे हैं। तो AMD अपॉन ABCD कितना होगा? तो ये हो जाएगा AMD का बेस, अगर मैं ले लूँ 5, तो 5, तो ABCD का बेस लेना पड़ेगा मुझे कितना? ABCD का बेस लेना पड़ेगा ये और ये, तो ये 8, ये 8, 16। आ रही है बात समझ? समझ आ गया ये क्या किया हमने? तो अब आप ये देखो, यहाँ पर दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा आपको, दोनों कंडीशंस में। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? इस वाली कंडीशन में मैं क्या बता रहा हूँ, AMD का एरिया 5 बता रहा हूँ जब ABCD का 16 है। और यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, CND का 1 बता रहा हूँ जब ABCD का 8 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ABCD का यहाँ 16 बोल रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ भी ABCD का 16 कर लेता हूँ। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके मैं इसको 2/16 भी बोल सकता हूँ। आ रही है बस समझ? तो अब ठीक है, अब दोनों जगह, हाँ अब दोनों जगह ABCD का यहाँ भी 16 हो गया, और यहाँ, और हाँ, तो अब यहाँ भी ये क्या हुआ, 16 हो गया। यहाँ भी ABCD का 16, यहाँ भी ABCD का 16। तो AMD का यहाँ 5 है और यहाँ CND का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इस तरीके के कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगर एरिया ऑफ पैड, हाँ हाँ बोलो।